बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का हुआ बन्नू में, वहाँ पे नमाज जनाजा अदा की गई। लेकिन जो खबरें चल रही हैं वो पढ़ने के बाद, यानी कब तक हम लोग अपनी आंखें बंद करके बैठे रहेंगे? कब तक हम अपने आप को और अपनी कौम को धोखा देते रहेंगे? कब तक हम ऐसी खबरें जारी करती रहेंगे जो इदारे अपनी ख्वाहिश के ऊपर जारी करवा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी की अकाउंटेबिलिटी ना हो, किसी से जवाब ना मांगा जाए? पाकिस्तान का किसी भी इदारे का बजट इतना बड़ा नहीं है जितना बजट हम अपने दिफा के ऊपर खर्च करते हैं। जितना पैसा हम लगाते हैं अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, अपने दिफा के ऊपर, इतना पैसा तो हम कहीं भी नहीं लगाते। पाकिस्तान की फौज दुनिया की बड़ी फौजों में से एक फौज है, और फिलहाल पाकिस्तान की किसी मुल्क के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं है कि हमने उनके साथ जंग लड़नी है। कश्मीर वाला मामला तो आपके सामने गया। अब जो लोग कहते थे फलस्तीन को पाकिस्तान आजाद करवाएगा, वो भी हमने देख लिया जो कुछ पाकिस्तान ने किया। तो क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जंग लड़नी है? कोई भी मुल्क ना पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगा, ना पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ जंग लड़ना चाहता है। ले दे के दहशतगर्दी के वाकयात हैं, और इतनी बड़ी हमारे पास माशाल्लाह फौज है, इतना जबरदस्त निजाम है इंटेलिजेंस का, एजेंसियों का, लेकिन हमें बार बार नाकामी क्यों होती है? खबर जारी करवाई जाती है जी दहशतगर्द हमला नाकाम हो गया। ऐसी खबर जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला करने के बाद भी कहा गया कि दहशतगर्द हमला नाकाम हो गया। जहां जहां पे बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए, जीएचक्यू पे अटैक हुआ था, बाद में कहा गया दहशतगर्द हमला नाकाम हो गया। कराची में जो मेहरान एयरबेस है वहां पे अटैक हुआ था, हमारे बहुत कीमती तैयारे तबाह कर दिए थे दहशतगर्दों ने, बाद में कहा गया जी हमला नाकाम हो गया। जितने भी आज तक दहशतगर्दी के हमले हुए हैं पाकिस्तानियों के ऊपर, उनके बाद में एक बात जरूर की गई है पाकिस्तान के सिक्योरिटी जराये के मुताबिक, और पाकिस्तान के सारे मीडिया ने इसको चलाया भी है कि दहशतगर्दी का हमला नाकाम हो गया। ये जो खबर चलाई जाती है ना, इसके बाद नतीजा क्या होता है? हम अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, हम अपनी कमियों और कोताहियों की तरफ तवज्जो नहीं देते, बल्कि हम सारी तवज्जो मोड़ देते हैं कि जनाब हम तो कामयाब हो गए हैं। अब ये कैसा दहशतगर्दी का जो हमला था जो नाकाम हुआ है, जिसमें 18 शहीद हो गए पाकिस्तानी और दर्जनों जख्मी हो गए हैं, और पूरे बन्नू के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इवन पूरे मुल्क के अंदर खौफ व हरास फैल गया है। यानी दहशतगर्द का काम तो दहशत फैलाना है, तो वो दहशत फैलाने में कामयाब हो गया। यानी इतना बड़ा हमला था कि 2 खुदकुश बमबार थे, उसके अलावा वहां पे दूसरे दहशतगर्द 7 उनके आए थे अटैक करने के लिए। 16 दहशतगर्द बकौल सिक्योरिटी जराये के मारे गए हैं, और जो शोहदा है उनकी तादाद 18 है। 18 शोहदा के बाद, दर्जनों जख्मियों के बाद भी हम ये कैसे कह सकते हैं कि दहशतगर्दों का हमला नाकाम हुआ? दहशतगर्दों का हमला नाकाम तब होता जिस जगह पे ये प्लानिंग कर रहे थे उस जगह पे इनको पकड़ लिया जाता। ये नाकाम तब होता जब ये हमला होने से पहले इसको डिफ्यूज कर दिया जाता, जब किसी एक शख्स का भी खून ना बहता, कोई एक धमाका ना होता और गोलियां चलाने की नौबत ना आती, और अगर आती तो उसके अंदर सिर्फ दहशतगर्दों का नुकसान होता। हम अपने आप को धोखा देते हैं, अपनी कौम को भी धोखा देते हैं। यहां पे ये दहशतगर्दी आई कैसे, इस पे मैं बाद में बात करता हूं। एक बड़ा इंकशाफ है जो शामदाना गुलजार साहिबा ने किया है। इससे मिलती जुलती चीज जो है वो मोहम्मद मालिक जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बताई है, और कुछ फैक्ट्स मेरे पास है, मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर साहब, जिनका सूबा बराह रास्त मुतासिर हुआ है, उन्होंने इस पे क्या स्टेटमेंट दिया है। पहले गंडापुर साहब ने वफाक के ऊपर बहुत तनकीद की है इस सारे मामले पे, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजिश से गिराने के बाद उनकी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। सिर्फ उन्होंने सारा जोर हम पर लगा दिया है, दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा दिया है। ये दहशतगर्दी को रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बना रहे। यानी क्या जानबूझ के पॉलिसी नहीं बनाई जा रही? और अगर पॉलिसी नहीं बनाई जा रही तो क्यों नहीं बनाई जा रही? ये सवाल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पूछ रहा है। उनका कहना है कि इनको परवाह नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्दी सिर्फ सूबे तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। करम में अमनो अमान कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। करम में जिन लोगों ने हमला किया उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको दहशतगर्दों की तरह मारा जाएगा। अब ये जिस सूबे में दहशतगर्दी हो रही है, वहां का वजीर आला कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट इसलिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो दहशतगर्दी के मामले को संजीदा नहीं ले रही। लेकिन जो दहशतगर्द आते हैं वो अफगानिस्तान से आते हैं, और अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने वाले रस्तों के ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे तो बहुत बड़ा, मैं तो क्योंकि घूम के गया हूं वहां से, तो बहुत बड़ा वहां पे एक जंगला लगा हुआ है और जबरदस्त किस्म की फेंसिंग की गई है। 1-1 किलोमीटर के फासले के ऊपर वहां पे एफसी की चेक पोस्टें हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्टें हैं, जगह जगह फौज बैठी हुई है, पूरा इंटेलिजेंस का एक मरबूत निजाम है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनकी मौजूदगी में कैसे हो जाता है कि दहशतगर्द आ भी जाते हैं, कामयाबी से हमला भी कर देते हैं, और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है अपोजिशन लीडर ने दिया है, उमर अयूब साहब ने, पाकिस्तान की कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर है, और उन्होंने कहा कि बन्नू कैंट और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, मैं उनकी मजम्मत करता हूं। दहशतगर्दी की ये जो लहर है, ये तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। हमारा मुतालबा है कि इन एजेंसियों के अफसरान का कोर्ट मार्शल होना चाहिए।
यानी ये एक मुतालबा है उनका कि अफसरान से पूछे ना कि क्या वो जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान में इतने इतने बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं जो किसी भी महज़ब मुल्क के अंदर होते तो वो अकाउंटेबल करते, वो बताते कि फलां ऑफिसर की ड्यूटी थी, फलां बंदे की जिम्मेदारी थी। इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है तो फलां एजेंसी की इंटेलिजेंस जो है वो नाकाम हुई है, लिहाजा हम उन्हें अकाउंटेबल कर रहे हैं और इन बंदों को हम कह रहे हैं कि आपको नौकरी से या तो निकाला जा रहा है या आपका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हमने कभी ऐसा कुछ होते हुए देखा ही नहीं। 70-80 हजार पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं, अभी तक अकाउंटेबिलिटी ही कोई नहीं हुई कि ये किसकी वजह से शहीद हुए हैं और इतनी नाकामियां क्यों हुई हैं। हमारा मुतालबा है कि इन एजेंसियों के अफसरान का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सारी तवज्जो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। बन्नू और बलूचिस्तान में जो वाकयात हुए हैं, उन्होंने कहा मैं मजम्मत करता हूं, इन एजेंसियों का ध्यान सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। एजेंसियों के अफसरान का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये एजेंसियां लोगों को लापता कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के घरों में एजेंसियों के लोग ही जाते हैं। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस चोर और डाकू बन गए हैं। ये लोग भत्ते लेते हैं। हमारी हुकूमत में दहशतगर्दी बिल्कुल खत्म हो गई थी। ये बात ठीक है, दहशतगर्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर, और ये खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल नहीं था। ये बात भी आप अपने ध्यान में रखें। ये एक तवातर था ऑपरेशंस का, पाकिस्तानी कौम का। पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर बड़ी कुर्बानियां देकर बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में अमन व अमान कायम किया था। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत खत्म हुआ तो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लाया गया, एक पॉलिसी के तहत लाया गया। ये पॉलिसी जनरल बाजवा ने दी थी। अब इसके बारे में पहले आप एक मोहम्मद मालिक का स्टेटमेंट देख लें। ये स्टेटमेंट देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये खेल शुरू कैसे और कहां से हुआ। मोहम्मद मालिक कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा से कई बार पूछा कि क्या इमरान खान के दौर में लोगों को लाकर खैबर पख्तूनख्वा में सेटल किया गया था। इस पर जनरल बाजवा ने कहा कि 5000 लोगों को खानदानों समेत सेटल करना था, लेकिन फिर इमरान खान की हुकूमत चली गई और यह मंसूबा ही रहा। यह जनरल बाजवा ने मोहम्मद मालिक को कहा। लेकिन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कोई दहशतगर्द वापस नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से और हुकूमत के अंदर से इस पर बड़ी सख्त मुखालफत हुई थी। ये एक तजवीज जरूर सामने आई थी, लेकिन ये नहीं बता रहे जनरल बाजवा की बात मोहम्मद मालिक साहब कि ये तजवीज कहां से सामने आई थी। ये तजवीज पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की थी। और जनरल बाजवा सियासतदानों पर दबाव डाल रहे थे कि इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में आने का मौका दिया जाए और इनको लाकर यहां पर सेटल किया जाए और इनको कौमी धारे में लाया जाए। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मैकेनिज्म बनाने की बात कर रही थी कि जनाब ऐसे अगर हथियारों के साथ लोग यहां पे आ गए तो ये अमन व अमान को खराब कर देंगे, ये रिट ऑफ द गवर्नमेंट को कैसे तस्लीम करेंगे। बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाब ढूंढे जा रहे थे। इतने में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म कर दी गई। जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई तो उसके बाद बाई डिजाइन मुराद सईद साहब के बकौल दहशतगर्दों को लाकर पाकिस्तान में बसाना शुरू किया गया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बड़ा जबरदस्त एहतजाज किया, खसूसन मालाकंड के इलाकों में, दीर के इलाकों में। और उस एहतजाज के नतीजे में फिर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की निगरानी में जो दहशतगर्द आए थे पहाड़ों पे, वो वापस जाना शुरू हुए। धमकियां लगाई गई उन लोगों को जो अमन के लिए निकले थे, दोनों जानिब से। दोनों जानिब से मतलब यह है कि मुराद सईद बताते हैं कि पाकिस्तान के इदारों की जानिब से भी उन्हें धमकियां मिली और वो ये बताते हैं कि दहशतगर्दों की जानिब से भी उनको धमकियां मिली। और ये हो ये रहा था कि पाकिस्तान के इदारों ने फैसला किया था कि दहशतगर्दों को वापस लाकर पाकिस्तान में बसाया जाए। जनरल बाजवा की बात जो है वो मोहम्मद मालिक कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। वो बता रहे हैं कि बार बार उन्होंने जनरल बाजवा से पूछा और जनरल बाजवा ने इस बात का एतराफ किया और बाद में ये लोग पाकिस्तान में लाए भी गए। और इसका एतराफ उस वक्त नहीं किया हुकूमत ने, लेकिन बाद में ये मलबा जब थोड़ा वक्त गुजर गया, चंद महीने गुजर गए, तो हुकूमत को लगा कि लोग भूल जाएंगे, तो यही मलबा उठा के बाद में इमरान खान पे डालने की कोशिश की गई। अब इमरान खान साहब जेल में हैं तो इन्हें लगा कि वो जवाब नहीं देंगे, लेकिन अवाम ने हकायक निकालकर सामने रख दिए कि इमरान खान के दौर में इसकी मुखालफत हुई थी। जबकि PDM की जब हुकूमत बनाई गई थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वो हुकूमत बनाई थी, उस हुकूमत में दहशतगर्द वापस आए थे, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया था। अब जरा शानदाना गुलजार साहब का स्टेटमेंट देखिए। वो ये बताती है कि जनरल बाजवा ने स्वात के सर्किट हाउस में डॉक्टर अमजद के पास अपने लोग भेजे थे और कहा कि इमरान खान को पाकिस्तान में और KP में खत्म करने का एक ही तरीका है कि तालिबान को दोबारा से सूबे में वापस ले आओ 3 साल के लिए। यह शानदाना गुलजार का इंकशाफ है। यानी एक पॉलिटिकल फोर्स को खत्म करने के लिए एक मुसल्ला फोर्स को पाकिस्तान में मंगाया जाएगा। ये शानदाना गुलजार साहबा जो है वो मेंबर कौमी असेंबली है, कोई आम खातून नहीं है। और ये खैबर पख्तूनख्वा में बहुत वाइब्रेंट है वहां की पॉलिटिक्स में। और वो जो बात कह रही है उन्होंने बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं इससे पहले भी, और अब अगर वो ये स्टेटमेंट दे रही है तो इसका कोई ना कोई मतलब तो है।
और वो साफ कह रही हैं कि जनरल बाजवा उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बाई डिजाइन दहशतगर्दों को लेकर आना चाहते थे बालाकंड में या खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां जो हुकूमत है या जो उनका जोर है उसको खत्म किया जा सके। यानी तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में खत्म करने का एक ही तरीका है कि तालिबान को दोबारा से सूबे में वापस ले आओ 3 साल के लिए। अब ये वापस आएंगे तो आपकी मर्जी से जाएंगे। अब ये जो दहशतगर्दी हो रही है इसका जवाब कौन देगा? इस दहशतगर्दी से कौन निपटेगा? एक और नाजरीन मामला जो है वो ये है कि जो नमाज जनाजा हुआ वहां पे शोहदा का बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें शिरकत की है बन्नू में। अगर आप वो मनाजिर देखें तो कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। लेकिन इस जनाजे के लिए ना वजीर आजम गए और ना आर्मी चीफ गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान जरा सी बात होती है तो नवाज शरीफ का, मरियम का, शहबाज शरीफ का, आर्मी चीफ का, सबका स्टेटमेंट आ जाता है। लेकिन यहां पे अभी तक मैं स्टेटमेंट देख नहीं रहा। मेरे सामने ये अखबार खुले हुए हैं, ऑनलाइन अखबार हैं। इसके अंदर ये मेरे पास ARY है, जियो है, एक्सप्रेस है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एक दफा फिर देख लेते हैं रिफ्रेश करके। मुझे किसी किस्म की कोई खबर नहीं मिल रही। ये मैं निकाल के देख रहा हूं। ना मुझे किसी नमाज जनाजा के साथ आर्मी चीफ नजर आ रहे हैं, ना मुझे वजीर आजम नजर आ रहे हैं, ना मुझे नवाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट अभी तक नजर आ रहा है। ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं। यहां पे मुझे ये जरूर नजर आ रहा है कि अमेरिका के साथ शहबाज शरीफ साहब कोई स्टेटमेंट जो है उसका तबादला कर रहे हैं। मैं बताता हूं क्या मामला है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान अगर एक हादसे में रेंजर्स एहलकार शहीद हो जाए तो वहां पर नमाज जनाजा पढ़ने ये लोग चले जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करना होता है, उसको दीवार के साथ लगाना होता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो पूरी फोर्स को तगड़ा किया जाता है ना, खड़ा किया जाता है। लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ जब मुकाबला हो रहा है तो वहां पे क्यों नहीं जा रहे? वहां पे भी नमाज जनाजा में जाना चाहिए। वहां पे भी उसी तरह को जोशो खरोश दिखाना चाहिए जैसा जोशो खरोश एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचलने के लिए दिखाया जाता है। और ये मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। आम आदमी इसे फील करता है। वो ये फील करता है कि दहशतगर्द आए, उन्होंने पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया, पाकिस्तानियों का नमाज जनाजा हो रहा है, ना आर्मी चीफ है ना वजीर आजम है। वैसे तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी होना चाहिए था। लेकिन एक सियासी जमात एहतजाज करती है और एक हादसे के नतीजे में, जिस हादसे से उस सियासी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है, 3 एहलकार शहीद हो जाते हैं, तो उनके नमाज जनाजा में वजीर आजम भी पहुंच जाते हैं और आर्मी चीफ भी पहुंच जाते हैं और बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं। इसका क्या मतलब ले? यानी आप उभारते हैं हर उस जज्बे को जो एक सियासी जमात के खिलाफ पैदा हो सकता है। और दहशतगर्दी के खिलाफ क्या आपकी वो तवज्जो नहीं है? अब कोई किसी किस्म का जब तवज्जो ही नहीं है तो फिर किस किस्म की अकाउंटेबिलिटी होगी? कौन पूछेगा कि कौन जिम्मेदार है इस दहशतगर्दी के वाकये का? पाकिस्तानी पहली मर्तबा सवाल उठा रहे हैं, जोरदार तरीके से उठा रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। इस इंटेलिजेंस फेलियर के लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाए। नवाज शरीफ साहब के हवाले से सिद्दीक जान साहब ने एक ट्वीट किया, वहीं से मेरी तवज्जो हुई इस बारे में। फिर मैंने देखा कि वाकई में नवाज शरीफ साहब ने तो कोई बात ही नहीं की इस बारे में। जिस नवाज शरीफ के लिए पूरी कौम को खिलाफ कर लिया गया, इस नवाज शरीफ ने बन्नू वाकये की मजम्मत का कोई एक ट्वीट तक नहीं किया। इमरान खान जेल में बैठकर मुल्क के लिए फिक्रमंद है, बढ़ती दहशतगर्दी पर फिक्रमंद है, दहशतगर्दी के खात्मे के हल तजवीज कर रहा है, और जिसकी 17 सीटों की पार्टी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है, वो इस जंग की ओनरशिप तक लेने को तैयार नहीं है। ये सिद्दीक जान साहब ने बात की है और बात बिल्कुल ठीक की है। यानी आप इस बात को हवा में नहीं फेंक सकते। वजह यह है कि इस हुकूमत की तो तवज्जो ही नहीं है। इन्हें अभी आप कह दें कि इमरान खान पे अटैक करना, और मजे की बात यह, इन्होंने जितना जोर लगाया ना इमरान खान को मारने के लिए, चाहे पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है, इतना बजट लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया, एक के बाद एक अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करते चले जा रहे हैं। 2-3 तो लॉन्च हो गए हैं, एक आधा सुनने में आ रहा है कभी मजीद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान के इदारों की जानिब से, इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से। तो ये सारा कुछ इन्होंने करके देख लिया, अरबों रुपए भी खर्च कर लिए, जुल्म जबर और फसाहियत का बाजार भी गर्म कर दिया, अदलिया को भी तबाह कर दिया, आइन का भी हुलिया बिगाड़ दिया, पार्लियामेंट को भी कंट्रोल कर दिया। सारा कुछ करने के बावजूद मैं एक बात लिख कर देता हूं कि जिस दिन कैदी नंबर 804 बाहर आएगा ना, वो कुरान पाक की एक आयत पढ़ेगा और इनकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। वो जिस दिन बाहर आकर कहेगा ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो आपके अरबों रुपए उड़ जाएंगे जितनी आपने आज तक कंपेन की है, क्योंकि ये कौम को शऊर दिया इमरान खान ने। इमरान खान की कोई आसमान से उतरे हुए तो नहीं है, उन्होंने माजी में बहुत गलतियां की होंगी, सब लोग करते हैं, मैंने गलतियां की हैं, इमरान खान साहब भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन इमरान खान का जो एहसान अजीम है इस कौम के ऊपर, कि वो जो मसला इस कौम को पिछले 70 साल में समझ नहीं आ रहा था, वो मसला इमरान खान ने कौम को समझा दिया है। और कौम को अब इतनी समझ आ गई है कि वो अब किसी की बातों में आने की नहीं है। यानी जितना मर्जी आप जोर लगा लें, जितना मर्जी आप पैसा खर्च कर लें, जो मर्जी आप कर लें, जमीन आसमान के आप कलाबे मिला लें, जितने मर्जी मरासी आप हायर कर लें, जैसा दिल करता करके देख लें, जिस दिन इमरान खान बाहर निकलेगा वो निकल कर कहेगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो जाएगा। इस वक्त तक की सूरत हाल ये है। मुझे नहीं पता कल इमरान खान साहब आने के बाद कोई गलती करें
और गलती करने के बाद उनकी मकबूलियत को ठेस पहुंचे। मुमकिन है, लेकिन इस वक्त इमरान खान का इस मुल्क में तोती बोलता है। कल सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब ने क्या जो है वो इंकशाफ किया था, मेंबर कौमी असेंबली है, उन्होंने दावा किया कि आर्म फोर्सेस के अंदर एक सर्वे करवाया गया और उसमें 94% इमरान खान साहब मकबूल हैं। 94% इमरान खान साहब मकबूल हैं, ये उन्होंने क्लेम किया है। अब नाज़रीन, ये जो अमेरिका वाली खबर है वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। खबर ये है कि एक दहशतगर्दी का नेटवर्क था और इसने अटैक किया था अमेरिकन के ऊपर, जब अमेरिकन का 3.5 साल पहले अफगानिस्तान से इनखला हो रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास में अपना खिताब करते हुए 2021 में अमेरिकी फौज के इनखला के दौरान जब वो अफगानिस्तान से निकल रहे थे तो काबुल एयरपोर्ट पे एक बम धमाका हुआ था जिसमें 13 अमेरिकी फौजी जो है वो हलाक हो गए थे। इसमें जो है वो इंटेलिजेंस फर्म की अमेरिकन CIA ने और पाकिस्तान की एजेंसियों ने कोशिश करके वो बंदा जो दहशतगर्द है मोहम्मद शरीफुल्लाह, उसे गिरफ्तार करवा दिया, बल्कि पकड़ के उसको हवाले करवा दिया अमेरिका के। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए तो ये एक मौका है और उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो कहा कि आपने हमारा किरदार तस्लीम किया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप का, शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने कहा हमने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा किया है और अफगानिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। मज़े की बात यह, शहबाज शरीफ साहब उसी ट्विटर के ऊपर से ट्वीट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को पढ़ाने के लिए, उसको खुश करने के लिए, जो ट्विटर उन्होंने पाकिस्तान में बैन किया हुआ है। अंदाजा करें आप। लेकिन ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की कोशिशें करता है दहशतगर्दी के खिलाफ, और अमेरिकन के इशारों के ऊपर या अमेरिकन के बताने के ऊपर हमने पहले भी बहुत काम किए। अमेरिकन को तो हमने कभी नाराज किया ही नहीं। वो जब जब हमें कोई भी हुक्म देते हैं, पाकिस्तानी इदारे या पाकिस्तानी हुकूमत उसको बजा लाते हैं। और हमारा रिकॉर्ड इस मामले में मैंने आपसे पहले भी कहा था बहुत अच्छा, हम पूरी एफर्ट करते हैं जब भी अमेरिका कोई हुक्म करता है। अब इस मामले को लेकर जो है वो किसी को भी कोई एक नया नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। ये एक डेवलपमेंट है जिसके ऊपर अमेरिकी सदर ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। लेकिन याद रहे कि अमेरिकी सदर ने अभी तक इमरान खान के हवाले से या पाकिस्तान के अंदर जो एक फेक इलेक्शन हुआ है उसके हवाले से, या पाकिस्तान में जुल्म जबर और फसायत का जो एक बाजार गर्म है उसके हवाले से अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी पार्टी के लोग इस बारे में बात करते रहते हैं। पहले रिचर्ड ग्रेनल करता था, लेकिन जब से हुकूमत बनी है तब से उसने बात नहीं की। और जो विल्सन जो है वो आजकल बहुत बात करता है। किसी दिन अचानक ये चुप भी हो सकता है, लेकिन किसी दिन मामला दूसरी तरफ भी जा सकता है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटली पाकिस्तान में आवाज उठाएगा इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, क्योंकि उसने वादा कर रखा है। अब देखते हैं कि ये मामला कब होता है और किस तरीके से होता है। नाज़रीन, उमर यूब साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले उमर यूब साहब कह रहे हैं कि 2 सालों में 2 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं और लगातार पाकिस्तानी जो हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि महंगाई कम करने की जो हुकूमत दावे कर रही है, कोई भी वजीर मेरे साथ निकले अवाम के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अवाम के अंदर तो कोई निकल ही नहीं सकता इनमें से। जाए ना जाके पब्लिक से पूछें कि हमने महंगाई खत्म कर दी है। अगर आपने महंगाई खत्म की होगी तो अवाम आपको सर आंखों पर बिठाएगी, और अगर आपने महंगाई बढ़ा दी है तो फिर आपको पेड किस्म के छोटे छोटे प्रोग्राम करने पड़ेंगे, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने वर्कर ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जिन्हें आप खरीद के ले जाएं और जाके अपनी सेल्फियां या टिकटॉक्स वगैरह बना लें। इस काम में मरियम नवाज बहुत तेज है, आप उनसे जो है वो इसमें ले सकते हैं, तरबियत भी ले सकते हैं और उनसे मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के जो हैं वो फेक प्रोग्राम्स किए हैं। बड़े शानदार तरीके से उन्होंने जो है लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये नई नस्ल है, ये ना बेवकूफ बनती है और ना ये बनने देती है, बल्कि ये हकायक निकालकर सामने रख देती है। नाज़रीन, नॉन कस्टम गाड़ी के ऊपर झंडा लगाने का जो मामला था, एक खबर आई थी, शहबाज राणा साहब की खबर थी कि जो वफाकी वजीर खजाना है उन्होंने एक नॉन कस्टम गाड़ी के ऊपर झंडा लगाने का हुक्म दिया था कि जनाब झंडा लगाया जाए एक नॉन कस्टम गाड़ी के ऊपर। इस मामले को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी जुनैद अकबर साहब की हदायत पे उठाया गया है और कस्टम कलेक्टर आयशा न्याज के ट्रांसफर का नोटिस लिया गया है। वजीर खजाना ने नॉन कस्टम गाड़ी पर झंडा लगाने का हुक्म क्यों दिया गया, यह भी पूछा। क्या नॉन कस्टम पेड गाड़ी पर वजीर का झंडा लगाया जा सकता है? 1 हफ्ते में तहकीकात करके रिपोर्ट जमा करवाएं। ये जनाब सवाल जुनैद अकबर साहब ने उठा दिए हैं उस खबर के बाद। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। पता चलेगा कि इन्होंने इस खातून को क्यों खुड्डे लाइन लगाया और उनसे किस चीज का इंतकाम लिया। और नॉन कस्टम पेड गाड़ी अगर वजीर खजाना चलाएगा तो पाकिस्तान की मईशत कौन चलाएगा? वो भी फिर नॉन कस्टम पेड ही चलती रहेगी। जैसे गाड़ी नॉन कस्टम पेड चलती है, ऐसे ही पाकिस्तान की मईशत भी नॉन कस्टम पेड ही चलती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।